हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज का टॉपिक आपका पॉलिनोमियल्स का एक लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ करके आए हो। उसके रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे और पॉलिनोमियल्स से इसको लिंक्ड करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, सारे मेथड्स हमने समझ लिए थे। लास्ट में एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने आपको, आई होप आपने कर लिया होगा। उसमें एक डिवीजन का फॉर्मेशन भी था और डिवीजन के साथ साथ आपको उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी फाइनल आंसर लेना है। वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लंबा क्वेश्चन आता है। आज फिर से मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, वो करवाऊंगा नहीं क्योंकि आपको वो अच्छे से आ चुका है, नॉर्मल सी चीज़ है। वैसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी कराए, जब हमने फैक्टर थ्योरम करी थी ना, उसके बाद हमने क्वेश्चन किए थे फैक्टर थ्योरम के थ्रू। क्लियर? नहीं आता है तो मैसेज करो, कमेंट करो, फटाक से वीडियो बन जाएगी आपको, और नहीं बनेगी तो डायरेक्ट अपन लाइव पढ़ लेंगे फटाफट। ओके, चलो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मजा आ रहा होगा आपको, जोरदार जबरदस्त मस्त, आगे बढ़ते रहो, है ना। ठीक है, चलो आइडेंटिटीज को समझते हैं, फटाफट से देखते जाओ इसको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेक्ट है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में पता है, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फटाफट से रिवाइज करते चले जाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक बात, इसको नहीं आता था वो कर लो। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये अभी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ रहे थे ना, उसी का कुछ पैटर्न है। तो x प्लस ए कोई नंबर है, x प्लस बी, ठीक है। तो इसको अगर अपन को डायरेक्टली लिखना है, या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके करो फिर बाद में ऐड करो, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और ए बी। समझ रहे हो? साइन का ध्यान रखना, अभी तो प्लस प्लस है, वहाँ पर माइनस भी आ सकता है, तो यहाँ पर उनका जरूर ध्यान रखना। और जिसको ये करना नहीं आ रहा है वो आराम से एक स्टेप थोड़ा बढ़ा दो, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो इसको, उसके बाद ये पोर्शन लिया। ठीक बात। आइडेंटिटीज का मतलब ये होता है कि आपको एक्सपेंड नहीं करना पड़े कोई भी चीज़, आप फटाफट से कर लो। ठीक है, अदरवाइज ये हमने कैसे किया है, ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया होगा अलग अलग, तब जाके रिजल्ट बना होगा ही। समझ रहे हो बात को? लेकिन बार बार तो हम करेंगे नहीं उस चीज़ को, इनको हमने याद रख लिया अच्छे से, तभी तो आइडेंटिटीज बोला हमने इसको, और हमको उसको हम हर क्वेश्चन में काम में अब ले रहे हैं। लास्ट देखो, बहुत बढ़िया आइडेंटिटीज है, यह काम आएगी आपको आगे तक भी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और प्लस 2c। समझ आई? नेक्स्ट देखो आप फटाफट से। अब हम बात करते हैं क्यूबिक की। पहले हमने बात की स्क्वायर आइडेंटिटीज यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन वाली जो थी। क्यूबिक जिसमें डिग्री आपकी 3 होती है, यानी पावर आपकी 3 होती है। तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। आप इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो। समझ आई? अच्छा, माइनस अगर बीच में आता है तो माइनस में ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ, तो बच्चों आप इससे बढ़िया तो वीडियो पॉज कर लो और फटाफट आंख बंद करके खुद लिख लो ना अच्छे से पेपर पे, बिना देखें, तो वैसे आपकी प्रैक्टिस हो जानी है, रिवाइज हो जाना है। ठीक है, और बाकी जिनको नहीं आ रही हो बीच बीच में देख लो इसमें से, उसमें क्या है। चलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो ठीक है, ये भी आती है हमें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर मैं लेता हूँ तो सबसे पहले ए माइनस बी, ये वही पैटर्न है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। क्या करते थे हम, ए माइनस बी, फिर यहाँ करते थे ए प्लस बी, तो टोटल होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर तो वैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ इसको सोल्व करने के बाद बना होगा। ठीक है, ये कुछ अच्छी सी आइडेंटिटीज है। अब है आपकी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जिन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन आएगा, ये तो बड़े अच्छे से ध्यान रख लो आप। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का रिजल्ट बनता है बच्चों, रट लेना, इसको याद रख लेना अच्छे से। ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। यहाँ पर थोड़ा सा प्लस लगा दिया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पर माइनस ही है। समझ रहे हो बच्चों? इसको देख लो एक बार फिर से, क्या रिजल्ट बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी तो आना ही आना है, उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, ये याद रखना है, वहाँ पर प्लस कर दिया। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, आप जानते हो सब चीज़ें। क्लियर? तो यहाँ पर माइनस 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 कर देना है। ठीक बात। अच्छा, कभी कभी क्या होगा, आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब बच्चों आप खुद बताओ कि ये पोर्शन अगर 0 हो गया आपका, तो ये भी तो 0 बन गया ना अपने आप। ये 0 तो ये अपने आप 0 हो गया ना बच्चों। अगर ये दोनों 0 हो गए तो रिजल्ट यही बचा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं हम, रिजल्ट आ गया आपका। करेक्ट, एकदम करेक्ट बात। चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन की शुरुआत।
पहला क्वेश्चन आपके लिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फॉलोइंग का मतलब यहाँ पे कुछ मोर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, इसके अलावा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें सबको फैक्टराइज करना है लेकिन आइडेंटिटी यूज करना है जो हमने पढ़ी है, शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ देखा 4y² माइनस 4 प्लस 1, इसमें कौन सी लगाओगे? बताओ 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 फटाफट से। सिंपल सी बात है, स्क्वायर पैटर्न बन रहा है ना, माइनस आ रहा है बीच में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है। क्यों? क्योंकि 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, तो टोटली में क्या लिख दूंगा? 2y का होल स्क्वायर। समझ आ रही है? पढ़ाया था मैंने एक्सपोनेंट्स इन पावर्स में। और देखो फिर 4x को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू 2y। क्यों? क्योंकि ये 2 तो आपका ए बी वाला फॉर्मेशन बनता है, 2ab, तो a तो आपका यहाँ से मिल ही रहा है और b भी आपका मिल गया 1, ठीक है। तो पूरा फॉर्मेशन जनरेट हो गया है, दिखते ही मालूम चल रहा है, तो करेक्ट है एकदम क्लियर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस फॉर्मेशन में ये वाला पैटर्न यूज करूंगा मैं, तो डायरेक्टली मैं इसको लिख देता हूँ a² माइनस 2ab प्लस b²। तो क्या बन जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मैंने कर दिया ये वाली प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट देखो, इसी सीरीज में आगे क्वेश्चन देखो एक और, ये कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ से मुझे कुछ याद आया कि एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी बच्चों, ये वाली पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टी यहाँ नहीं, यहाँ पर पढ़ी थी ऐसी कुछ स्क्वायर वाली पोर्शन, तो वही मैं यहाँ पर यूज करूँगा। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर दिख रहा था मुझे x² y² z² माइनस ऐसा कुछ लिख रहा है, तो वो फॉर्मेशन बन रहा है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर? तो वही पोर्शन मुझे यहाँ पर यूज़ करना है। देखो ये x y a b रहा है, yz आपका ये yz bc रहा, और यहाँ पर xz यानी ये वाला पोर्शन। समझ आ रही बात? अब अरेंज करना है इसको, देखते हैं क्या बनता है नहीं बनता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x को रूट यहाँ 2 लिखा हुआ था, तो 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ, √2 का होल स्क्वायर। तो मैंने वही लिखा है। अब आपके माइंड में बात आ रही होगी कि सर आपने यहाँ पे माइनस क्यों लगा दिया बीच में? माइनस यूँ लगाया मैंने बच्चों, क्योंकि मैंने जब देखा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मैंने ट्राई करा इसको इससे मल्टीप्लाई जब करा, ये करते हैं अपन भाई 2ab जब करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको ab में, तो 2ab जब करोगे तो यहाँ रिजल्ट माइनस आ रहा था, जबकि ये दोनों तो पॉजिटिव है, तो माइनस कैसे आएगा? इसका मतलब या तो ये नंबर माइनस था या फिर ये नंबर माइनस था, ठीक है। तो मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया फिर आगे, यहाँ देखा, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया। अगर ये नंबर माइनस होता बच्चों, तो बेसिकली यहाँ पर रिजल्ट इनका नेगेटिव आना चाहिए था, या फिर ये दोनों नेगेटिव होते, ठीक है। नहीं सॉरी, हाँ क्लियर बात है आपको। अब मैंने ट्राई किया नेक्स्ट में ए बी के बाद बी सी, तो वाई जेड जब मैंने देखा बच्चों तो यहाँ पर प्लस आ रहा था, इसका मतलब ये रिजल्ट आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये नेगेटिव होता तो ये भी नेगेटिव होता, चलो ये भी केस ले लो, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो ये प्लस बन जाएगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में अगर बच्चों में देखता हूँ, तो अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, ये मैं नेगेटिव ले लेता यहाँ पर, और तो ये आगे वाला पोर्शन फिर गड़बड़ कर देता मेरा, ठीक है। वो केस आप ले सकते हो। तो यहाँ रिजल्ट आपका नेगेटिव में 8 आ चुका है। समझ आ रहे हो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब बेसिकली इस वाले पोर्शन को ही हम यहाँ पर माइनस ले लेते हैं। आपने बिल्कुल करेक्ट बोला, यहाँ पर आप या तो इन दोनों को लो नेगेटिव या इसको नेगेटिव लो, तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। करेक्ट एकदम ठीक बात, ट्राई कर लेना आप एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ले लूँगा यहाँ पर नेगेटिव, तो इन दोनों का रिजल्ट आपका नेगेटिव आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ जाएगा, और इन दोनों का रिजल्ट बच्चों आपका नेगेटिव आ जाएगा। आप वैसे भी कर सकते थे जैसे मैं बता रहा हूँ, इसको पॉजिटिव ले लो, इन दोनों को नेगेटिव ले लो, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और वापस नेगेटिव। करेक्ट है ना? वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, मैं इसको लेता हूँ √2 में माइनस कर दिया, होल स्क्वायर करेंगे तो यही कुछ बन जाएगा वापस, इसका तो ऐसा था ही सी। अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे यहाँ पर रिजल्ट बनाना है इसका। क्लियर? रिजल्ट कैसे बनाना है कि इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसा कुछ बनना चाहिए, ठीक बात। तो मैंने क्या किया, 2√2z में इसको लिख सकता हूँ स्प्लिट करके, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो वापस 8 बन जाएगा इन सबका। नाउ 2ab, अब मैंने यहाँ से यूज़ नहीं किया है इसको, अब डायरेक्टली मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, 2 ले लिया, पहले इसको लिया और फिर इसको लिया ab, उसके बाद प्लस लगाया मैंने 2 लगाया, उसके बाद BC, AB BC, तो B मैंने पीछे लिख दिया, ये B रहा, और ये BC ये वाला C वाला, ठीक है। उसके बाद CA, C मतलब लास्ट वाला पोर्शन, लास्ट वाला पोर्शन ये रहा, लास्ट वाला ये लास्ट C, और ये वाला A। क्लियर? अब मैंने चेक किया क्या ये फॉर्मेशन लास्ट वाला ये बन रहा है सेम, ये मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि तो सेम बन रहा है, डिट्टो सेम है। इसका मतलब हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने वही प्रॉपर्टी यूज़ की और इसको प्लस इसको क्या इसका होल स्क्वायर कर दिया। समझ आया? इसको अच्छे से देखना, आइडेंटिटी कुछ नहीं है इसमें,
इसमें आपका माइंड यूज़ करना है और सिंबल्स का ध्यान रखना है प्लस माइनस का, और कब रूट कर रहे हैं कब स्क्वायर कर रहे हैं वो सब तो आपको बच्चों आना चाहिए। वो कब आएगा? जब आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो फटाफट से क्वेश्चन अब ये वाला। ठीक है, 64a² 27b², बाकी ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब आपका दिमाग चलाओ यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हो। साफ साफ बात है, क्यूब आ रहा है, क्यूब आ रहा है, सॉरी क्यूब आ रहा है, यहाँ पर क्यूब आ रहा है, a² भी आ रहा है, a² भी आ रहा है, समझ गया ना, ab² आ रहा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? ए क्यूब a+b का होल क्यूब कर सकते हो, इसको a-b का होल क्यूब कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर a+b का होल क्यूब भी लोगे तो आप पूरे नंबर्स को जब रखोगे तो ऑटोमेटिकली अगर सिंबल के साथ रखोगे, साइन के साथ में, तो आराम से आपका वो नंबर जो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बन रही है आपको a-b का होल क्यूब, उसको भी ले सकते हो, या a+b का होल क्यूब। वो तो अपने आप साइन तो अपने आप चल जाता है पता, क्योंकि हम पूरा वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। और मेरा मानना तो बच्चों ये है कि आप ज़्यादातर a+b का होल क्यूब भी कंसिडर किया करो इस केस में, और साइन होगा अपने आप आ जाना है वो। चलो इसको करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 64 का क्यूब कितना होता है, सॉरी 4 का क्यूब 64 होता है, डायरेक्ट लिख दिया। 2 लिखा हुआ है, सॉरी 27 है, लिख सकता हूँ वैसे, बिल्कुल करेक्ट है। 144 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा, प्रॉपर्टी होती है ये रही, a+b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab a+b, तो a³ + b³ + 3ab a+b, सारा प्रॉपर्टी बन रहा है, करेक्ट है। देखो इसको फटाफट से, प्लस माइनस सारे साइंस को, सारी प्रॉपर्टी बन रही है। तो प्रॉपर्टी अगर ये बन रही है यहाँ पर तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। देखो मैंने इसको खोल दिया है इस नेक्स्ट वाले पैटर्न में, 3 4a, यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई करके पूरा खोल दिया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मैंने इससे करा, तो जब मैंने 4a से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पोर्शन बना, फिर मैंने प्लस लगाया ये वाला, और फिर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये पोर्शन बना। ठीक बच्चों, है ना। अब ये प्रॉपर्टी तो ये सेम बन रही है, मैंने चेक करने के लिए किया था ये ओपन। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं देखूंगा बच्चों यही बन रहा है सेम, तो इसका मतलब अगर ये वाला पोर्शन ये बन रहा है तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a+b का होल क्यूब। तो ऑटोमेटिकली जब साइन नेगेटिव थे वाला प्रॉपर्टी बन रहा था नीचे वाला, तो ऑटोमेटिक यहाँ माइनस आ जाएगा, डरना बिल्कुल नहीं है, अपने आप साइन हो जाता है, ये टेंशन मत लेना। मेरी मानो तो ये लिया करो, साइन अपने आप आ जाना। देखो देखा ना यहाँ पर हमने, देखो ना ये साइन नहीं आ रखा यहाँ पर, -3b ब्रैकेट में ले लो बस, उसको लगाया तो प्लस ही आ गया, प्लस माइनस अपने आप माइनस हो जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, a³ + b³ + c³ - 3abc, ये सबसे बढ़िया मैंने बताया था लास्ट को आपका आइडेंटिटी, क्लियर। उसी को यूज़ करेंगे अपन। तो इसका फॉर्मेशन क्या था, इसका था इक्वल टू होता है a + b + c, ये लिख रखा है, साफ साफ लिख रखा है मैंने। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो मैंने सबसे पहले तो इनको क्यूब की फॉर्मेशन में अलग अलग लिख दिया, और यहाँ मैंने प्रॉपर्टी भी चेक कर ली, तो इसका रिजल्ट मुझे पता ही ये बनता है। तो आराम से मैंने इसको ओपन करके लिख दिया। क्या लिखा मैंने, a + b + c, a² + b² + c² -ab - bc - c। ठीक बात, ओके। अब एक क्वेश्चन छोटा सा जो आपके बराबर क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, कोई कुछ नहीं करना है इसके अंदर। गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ब्रेड्थ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया आपको दे रखा है बच्चों इस फॉर्मेशन में, जैसे हम 25 26 देखा करते थे ना, वहाँ पर अब पॉलिनोमियल आ गया, इस पॉलिनोमियल की फॉर्म में आपको रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है। तो एरिया में पता है ये L × B होता है, यानी आपको इनडायरेक्टली इसको फैक्टराइज करना है। जो फैक्टर होंगे ना बच्चों एरिया की, फैक्टर एरिया क्या होता है, L × B होता है रेक्टेंगल का, जो फैक्टर होंगे L और B, वही उसके क्या हो जाएंगे रिजल्ट, लेंथ और ब्रेड्थ जो फैक्टर होंगे। तो कुछ नहीं करना बच्चों, इसको फैक्टराइज कर दो, जो भी मेथड आपको आता है। मैंने तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ किया है, -12 को 35 से मल्टीप्लाई किया, उसको फैक्टराइज किया, तो 15 और 28 मेरे फैक्टर निकले। ये क्वेश्चन आपका फिर से होमवर्क है, यहाँ पर ट्राई करना है। आज की क्लास में आपको काफ़ी सारा होमवर्क मिलेगा, ये आपके फैक्टर्स निकल गए, क्योंकि फाइनल चैप्टर आपका ही, सॉरी फाइनल नहीं, ये फाइनल पार्ट है चैप्टर का। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से अब ट्राई योर सेल्फ वाले सेक्शन पे। सबसे पहले तो ये वाला पूरा क्वेश्चन करना है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, और ये वाला क्वेश्चन जो पिछली क्लास में मैं देना भूल गया था, ये वाला भी आपको इसमें करना है। ये पैटर्न याद आया ना, इसमें सब कुछ मिक्स था, फैक्टर थ्योरम भी थी, रिमाइंडर थ्योरम भी थी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी थी, याद आया कुछ। ठीक है, यहाँ पर कुछ यूज़ किया था मैंने, ओके। तो उसी को डिवाइड भी, इसमें डिवाइड भी, डिवीजन वाला सब करना है इसमें। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं ट्राई योर सेल्फ में। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये पॉलिनोमियल्स का चैप्टर बड़ा ही प्यारा लगा होगा, अच्छा लगा होगा। मेरी आशा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ बराबर लगा हूँ, बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि एक टेक में वीडियो रिकॉर्ड करना होता है बच्चों। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।